हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लैब 2.6 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को देखूंगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और जिससे कि आपकी पढ़ाई को बेहतर एक अंदाज हो सके, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो और तैयारी अच्छी हो, ताकि अपने आप माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा उसे देख ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ दिया हुआ है आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 100 वाट 200 वोल्ट 100 वाट 200 विभवांतर के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो देखिए यहाँ दिया हुआ पावर दिया हुआ कितना 100 वाट और यहाँ जो विभवांतर दिया हुआ कितना 200। तो हम जानते हैं P बराबर V गुने R। ठीक है, अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कितना होगा, P बराबर V गुने I होता है। ठीक है, तो अब देखिए पावर यहाँ कितना दिया हुआ 100 और ये विभवांतर यहाँ कितना 200 इसका दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या I निकाल लेंगे। ठीक है, I का मतलब धारा होता है। ठीक है, अब जब इधर गुना में आएगा तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 100 बटा 200, यानी कि कितना 1/2। धारा कितना हो गया 1/2 एम्पियर। ठीक है, जब हमें धारा पता हो गया तो हम क्या रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। विभवांतर दिया हुआ और धारा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो विभवांतर यहाँ दिया हुआ है और धारा, विभवांतर तो दिया ऑलरेडी 200 वोल्ट और धारा में कितना 1/2 एम्पियर प्राप्त हो गया। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर होगा यहाँ जैसे V बटा I। ठीक है, हमें पढ़े होंगे V समानुपाती I, तो इसके लिए अब क्या V बटा I हो जाएगा। तब इसे भाग दे देंगे फ्रेंड्स 200, ये भागा जब इससे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इससे 1/2 एम्पियर से, तो इसमें भाग देंगे तो ये गुना हो जाएगा ऊपर में, यानी 400 क्या हो जाएगा इधर इसका, जब 200 गुना कर देंगे तो 400 ओम, कितना 400 ओम। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 400 ओम, इसमें ये होगा 400, ये गलत आंसर दिया हुआ ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ 4 कितना होता, ये अगर 484 कब होता, जब यहाँ 200 कुछ वाट का होता तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या 400 ओम। तो ये ध्यान रखिएगा कितना 400 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 400 ओम ध्यान रखिएगा 400 ओम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी ब्लैक और ऑप्शन डी पीला। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्या लाल। जो धनात्मक तार होता है, देखिए यहाँ 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, जो धनात्मक होता है कैसा होता है रेड कलर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पारा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ गुजरात और ऑप्शन बी कर्नाटक और ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा क्या, काकरा पारा परियोजना विद्युत संयंत्र कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा क्या उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान रखिएगा
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसका संबंध क्या है। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा, ऑप्शन ए में दिया एफ बराबर आर, और ऑप्शन बी में दिया एफ बराबर आर बटा 2, और ऑप्शन सी में दिया एफ बराबर आर बटा 3, और ऑप्शन डी में दिया एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, फोकस बराबर आर बटा 2। ठीक है, यानी एफ बराबर क्या होगा, आर अपॉन 2। तो इस ध्यान रखेंगे। ऐसे भी जो फोकस होता है त्रिज्या की आधा होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसका संबंध। तो फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, और ऑप्शन सी सीसा, और ऑप्शन डी हीरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा, इसका राइट आंसर जाएगा क्या, हीरा। चलिए ये ऑप्शन क्या सत्य होगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन ए में दिया 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर इसका जो राइट आंसर होगा क्या, 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया बैगनी, ऑप्शन बी में नीला, और ऑप्शन सी लाल दिया, और ऑप्शन डी पीला। तो इसका कौन सा आंसर होगा हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, लाल। क्या, लाल। लाल रंग के सबसे अधिक होता है और बैगनी का लाल रंग सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कह रहा है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया फोक्सी लेंस, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या, ऑप्शन ए अवतल लेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में दिया चालक की लंबाई पर, और ऑप्शन बी दिया हुआ है चालक के अनुप्रस्थ पर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी दिया इनमें से सभी पर। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर क्या होगा वो लगाइए। फ्रेंड्स अब इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, चालक की लंबाई पर, और चालक के अनुप्रस्थ पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति कैसी है इस पर। इन सभी उत्तर को ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी क्या सत्य हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में दिया वाट, ऑप्शन बी में दिया वाट पर घंटा, और ऑप्शन सी में दिया यूनिट, और ऑप्शन डी में ओम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग लगाइए। फ्रेंड्स चलिए अब देखिए इसका जो आंसर होगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। इसको ध्यान रखिएगा, वाट। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, और आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊं, ताकि आप अपने माँ बाप का सपने को पूरा कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3.6 × 10⁻⁴ जूल, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 3.6 × 10⁻5 जूल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से 3 तो सत्य होंगे, लेकिन एक क्या असत्य होंगे। आइए इन सभी को देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी में दिया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। और ऑप्शन डी में दिया हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्नम्य तार होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर जाएगा वो देखें। तो फ्रेंड्स एक एक के बारे में समझ लेते हैं। विद्युत जनित्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये क्या सत्य हो जाएगा। अब देखिए जब विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे ये भी सही है। अब चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी क्या सही है। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या, ये ऑप्शन डी चला जाएगा। हरे विद्युत रोधन वाले तार प्राय विद्युन्मन्य तार होता है, तो ये गलत है, ये रेड होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब चुंबक के भीतर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया यूरेनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन डी सी कार्बन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो नाभिकीय ऊर्जा का न्यूनतम स्रोत है क्या, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस और ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर फ्रांस देश के निवासी थे, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी में दिया अमेरिका। तो फ्रेंड्स जो पवनों का देश है वो क्या, डेनमार्क है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेनमार्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। ऑप्शन ए परिमाण, ऑप्शन बी दिशा और ऑप्शन सी में ए बी और दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो हो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं कार्बन, ऑप्शन सी निकेल एवं कार्बन, ऑप्शन डी नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए निकेल एवं क्रोमियम इसका सही है। नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.16 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी दिया हुआ 16 × 10⁻−19 कूलम और ऑप्शन डी दिया हुआ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या -1.6 × 10⁻−19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन, जूल अपॉन कूलम किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट और ऑप्शन सी दिया एम्पियर
और ऑप्शन डी दिया किलो वाट आवर। तो जो इसका फ्रेंड्स उत्तर वो बोल्ट होगा। जूल अपॉन कूलम बराबर बोल्ट होता है इसके एसआई मात्रक के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलम और ऑप्शन सी में दिया बोल्ट और ऑप्शन डी में एम्पियर। तो चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, बोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 25 विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए मानोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर और ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा जो क्या, वोल्ट मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी जूल। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है इसका होगा फ्रेंड्स जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है और ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है क्या, काल्पनिक होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है NaOH3 इंटू H2O। ऑप्शन बी में दिया हुआ CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaSO4 इंटू 1/4 H2O और ऑप्शन डी में दिया हुआ NaCl। तो जो फ्रेंड्स जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2O, इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो सके। चलिए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए में दिया हुआ 12, ऑप्शन बी में 13 और ऑप्शन सी में 19 और ऑप्शन डी में 17। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट है सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन ए में एल्कोहल, ऑप्शन डी में एल्डिहाइड और ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी नॉल लगा हुआ है, इसमें भी हॉल नॉल, तो इससे समझ जाएंगे कि एथेनॉल ग्रुप का ये एल्कोहल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या होगा, एल्कोहल। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को अच्छे से देखें और शिद्दत के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।